Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. Today's video is on construction equipments. This is part 2. Already I have uploaded part 1 on excavators. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंचर्स के बारे में. मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेंचर्स क्या होते हैं और ट्रेंचर कहाँ यूज होता है, इसका वर्किंग इसकी कैसी होती है, कौन कौन से टाइप के ट्रेंचर होते हैं. तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें. और इन सारे इक्विपमेंट से आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डील करना पड़ेगा. अगर आप प्लानिंग में हैं तो भी आपको मशीन्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं प्रोजेक्ट में. तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, हमें उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेंचर? ट्रेंचर एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो कि डिग करने के काम आता है, खोदने के काम आता है. तो आप सोच रहे होंगे कि एक्सकेवेटर भी खोदने के काम आता है, तो ये दोनों अलग क्यों हैं? तो हाँ जी, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं क्योंकि इनमें कुछ मेजर डिफरेंस है. तो मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ कि ट्रेंचर और एक्सकेवेटर का क्या डिफरेंस है. तो ट्रेंचर जो होता है वो ट्रेंच डिग करता है. ट्रेंच का मतलब होता है एक नैरो एंड लॉन्ग डिच. तो जो ट्रेंच होते हैं उसकी विड्थ कम होती है और डेप्थ ज्यादा होती है. दूसरी साइड जो हमारा एक्सकेवेटर होता है वो पूरी खुदाई करता है, वो नैरो डिच नहीं क्रिएट करता है. तो ये डिफरेंस है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी पाइपलाइंस को जमीन के अंदर बिछाया जाता है तो उसके लिए एक गड्ढा क्रिएट किया जाता है जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है और एक स्पेसिफिक डेप्थ का होता है. उसके अंदर आप पाइप्स ले करते हैं एंड ड्रेनेज भी उसी तरीके से ड्रेनेज पाइप्स को भी ले करते हैं. तो ये जो ट्रेंचेस क्रिएट होते हैं ये ट्रेंचेस से क्रिएट होते हैं. तो इसके लिए ही इस मशीन का हम यूज करते हैं, एक लॉन्ग एंड नैरो डिच बनाने के लिए. तो आपने आर्मी के ट्रेंचेस भी देखे होंगे जो जमीन पे एक लॉन्ग और नैरो डिग किया जाता है जिसके अंदर सोल्जर्स खड़े होते हैं एंड उसके अंदर छुपने के लिए वो बनाया होता है. तो जो ट्रेंचर होता है उसमें रिम बकेट्स फिट होते हैं जो कि बूम के साथ अटैच होता है. तो उसमें जो चेन लगी होती है उस चेन में बकेट्स और स्क्रैपर अटैच होते हैं जो कि लगातार रिवॉल्व करते हैं और उस रिवॉल्व की वजह से ही आपका वो ट्रेंच डिग होता है. मैंने जो लिखा है वो आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेंचर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके. तो 3 तरीके के आपके पास ट्रेंचर्स हैं. पहला है व्हील ट्रेंचर, दूसरा है लेडर ट्रेंचर और तीसरा है पोर्टेबल ट्रेंचर. और इनके यूज में डिफरेंस होता है कि इनको अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड. बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की कि ट्रेंचर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. तो ट्रेंचर जो है वो एक्सकेवेट करने के काम आता है, ट्रेंचेस को एक्सकेवेट करने के काम आता है. किस पर्पस के लिए? तो ऑयल पाइपलाइंस के लिए, गैस पाइपलाइंस के लिए, सीवर्स के लिए और टेलीफोन केबल्स के लिए. तो इन सब चीजों की लेइंग के लिए जो हम डिच क्रिएट करते हैं वो ट्रेंचर्स की हेल्प से होती है. तो जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज है उसकी डेप्थ बढ़ानी होती है तब हम ट्रेंचर का यूज करते हैं. उसके अलावा किसी भी डिगिंग में जब हम डेप्थ और विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तब हम ट्रेंचर का यूज करते हैं. तो ये जो 3 तरीके के मैंने आपको ट्रेंचर्स बताए, ये तीनों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. उससे पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें तीनों तरीके के ट्रेंचर्स का यूज हुआ है. So have a look on the video, then after that I will explain each and every trencher.
सो कमिंग टू द व्हील ट्रेंचर्स, होपफुली आपने जो वीडियो देखी है उसमें आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो वीडियो देखी है उसमें आपने व्हील ट्रेंचर जरूर देखा होगा, तो उसमें आपने उसकी वर्किंग देखी होगी कि उसके आगे जो व्हील लगा है वो रोटेट होता है और उस व्हील में बकेट्स अटैच है जो कि सॉइल को डिग करता है। तो ये नीचे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज व्हील ट्रेंचर। इसमें आप ये आगे व्हील देख रहे हैं। सो दिस व्हील ट्रेंचर इज कंसिस्ट ऑफ अ पावर ड्रिवन व्हील, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये पावर ड्रिवन व्हील होता है जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, ये अपने आप रोटेट करता है। और इसके साथ ये आप बकेट्स देख रहे होंगे, ये बकेट्स अटैच होते हैं, इस बकेट्स में टीथ होते हैं जो कि सॉइल को इजीली डिग करते हैं। देन यहाँ पे ये जो व्हील्स छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनके ऊपर ही ये रोटेट होता है। 30 to 150 सेंटीमीटर की विड्थ तक ये कट कर सकते हैं। देन जो इनकी डेप्थ होती है, मैक्सिमम कटिंग डेप्थ, वो 2.5 मीटर to 3 मीटर तक होती है। उसके अलावा इनकी जो डिगिंग स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, तो इसको हम रॉक व्हील ट्रेंचर भी बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपने लेडर ट्रेंचर की। तो लेडर ट्रेंचर आपने वीडियो में देखा होगा, लेडर ट्रेंचर की वर्किंग देखी होगी। इसके अंदर एक और बहुत ही अलग से मैकेनिज्म होता है कि ये सारे डेब्रीज को एक साइड बाहर पाइल अप करता है। ये वो चेन है जिसकी वजह से हम इसे लेडर ट्रेंचर बोलते हैं। ये हाई डेप्थ के लिए यूज होता है। ये दो एंडलेस चेन से मिलकर बना होता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो चेन है ये इस पे अटैच होती है, इस बूम पे अटैच है, ये काइंड ऑफ अ बूम है, इस पे अटैच है। और इसमें ही आप बकेट अटैच कर सकते हैं। आपने वीडियो में एक बकेट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें लेडर ट्रेंचर में बकेट अटैच है, तो इसमें आप बकेट अटैच कर सकते हैं। बकेट को हटा के आप इसके अलावा टीथ अटैच कर सकते हैं, जो इसमें आप टीथ देख सकते हैं, टीथ वाली बेल्ट अटैच है। तो आप इसमें दो तरीके के अटैचमेंट्स लगा सकते हैं इस बूम में, या तो आप बकेट इक्विप कर सकते हैं या फिर आप टीथ बेल्ट इक्विप कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में टीथ बेल्ट का यूज किया है। Also, as I have written, the conveyor belt disposes the excavated soil on the either side. तो जो कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट है। जब इसके अंदर से सॉइल आता है तो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक साइड पे पाइल अप करता है, डिस्पोज करता है। देन इसकी जो डेप्थ होती है वो 9 to 10 मीटर्स की होती है, एंड जो मैक्सिमम कटिंग विड्थ है वो 360 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है पोर्टेबल ट्रेंचर। तो पोर्टेबल ट्रेंचर को हम वॉक बिहाइंड ट्रेंचर भी बोलते हैं। दे आर लाइट वेटेड एंड इजी टू हैंडल। ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ दो हैंडल्स हैं। यहाँ पे आप इसको पकड़ के और इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और इसे हाथ से मूव कराते हैं। सो इसीलिए इसको आप वॉक बिहाइंड ट्रेंचर भी बोलते हैं। इसके आगे जो चेन और ब्लेड अटैच है वो सिमिलरली लेडर ट्रेंचर की तरह होता है, पर बहुत ही छोटा। और इसका जो बूम है वो वर्टिकली अप एंड डाउन होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डेप्थ। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली है पोर्टेबल ट्रेंचर की। आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी, इसकी वर्किंग देखी होगी और आपको इजीली सब कुछ समझ आ गया होगा। होपफुली आपको हमारी ट्रेंचर्स वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction and hit the bell icon.